नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद सुरेंद्र पाल सिंह में। आज हम लेसन 24वां करने वाले हैं आर्टिकल्स ए एंड द। हम ज्यादातर अंग्रेजी में ए एंड द को प्रयोग करते हैं, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, द यूनिवर्सिटी, द इंडियन बाउंड्री, ऐसे कई वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, ए पेन, एक पेन है। या फिर मैं आपको एग्जांपल दूं कि वो एक एमएलए है, ही इज या शी इज एन एमएलए। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आज हम आपको सिखाएंगे कि ए एंड द, जिसे हम आर्टिकल्स बोलते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। वीडियो को ध्यान से देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से इजी वे में आपको अंग्रेजी सिखाता रहूंगा। अब देखिए, सबसे पहला है ए। नोट छोड़िए, ए। ज्यादातर ये धारणा बनाई गई है कि ए लगता है जैसे ए आई ई ओ यू, जिन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं, यानी कि मात्राएं जिन्हें हम मैं लिख देता हूं हिंदी में मात्राएं। तो ज्यादातर ये धारणा बनाई गई है कि जहां ए आई ई ओ यू इत्यादि हो वहां एन लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए या एन, ए लगता है, ए लगता है अगर जो शब्द हम बोलने वाले हैं, अगर शब्द की ध्वनि, शब्द की ध्वनि किसमें? हिंदी में। अगर हिंदी में शब्द की ध्वनि व्यंजन से, कॉन्सोनेंट या व्यंजन के रूप में आती है हिंदी में, अगर शब्द की ध्वनि हिंदी में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं, व्यंजन के रूप में आती है, व्यंजन के रूप में हो, यानी का, खा, गा, घा, का, खा, गा, चा, छा, चा, छा, जा। अगर ध्वनि शब्द जो हम बोल रहे हैं उसमें ध्वनि का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, साधारण जो अक्षर होते हैं, अगर उनमें आ रही है, व्यंजन के रूप में आ रही है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे अ डैश बॉय, डैश यूनिवर्सिटी, डैश मान लीजिए बुक, यहां बुक डैश साइकिल। देखिए अब इसमें आवाज क्या आ रही है, बॉय, बॉय, बा, का, खा, गा, बा आ रही है, एक मात्रा नहीं है, बा एक व्यंजन, एक साधारण अक्षर है, तो हम यहां लगाएंगे ए बॉय। अब देखिए यहां यूनिवर्सिटी, बेशक यहां यू है, यू इंग्लिश में मात्रा होती है, लेकिन हिंदी में क्या बोला जा रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं बोला जा रहा। अगर यूनिवर्सिटी बोला जाता तो मैं यहां लगाता एन, लेकिन यहां यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी, या बोला जा रहा है, इसे हम या का उच्चारण करते हैं। अब या चूंकि मात्रा नहीं है, एक व्यंजन है, का, खा, गा, चा, छा, जा में आता है, तो हम इसमें ए यूनिवर्सिटी लगाएंगे। इसी प्रकार डैश बुक, बा, तो ए बुक, डैश साइकिल, सा, आइकल, ओकल, इकल, ये नहीं, साइकिल, अ साइकिल। तो जहां
हिंदी में बोलते समय व्यंजन की ध्वनि आती है, यानी कि का, खा, गा, गा, चा, छा, जा, झा इत्यादि अक्षरों की ध्वनि आती है, वहां ए लगाया जाता है। दूसरा, एन लगाया जाता है जहां शब्द की हिंदी में ध्वनि मात्रा के रूप में आए। मात्रा यानी कि इंग्लिश में हम इसे वॉवेल, जो कि ए, आई, ई, ओ, यू इत्यादि होते हैं, अगर ध्वनि जहां हम शब्द बोल रहे हैं हिंदी में बोलने पर, अगर वो ए, आई, ई, ओ, यू यानी कि एक मात्रा के रूप में आ रही है, तो हम एन लगाएंगे। जैसे मात्रा में हो तो कब लगता है एन? जब मात्रा के रूप में शब्द हो, जैसे कि डैश एप्पल, डैश एप्पल, डैश ऑरेंज, डैश इंडियन। देखिए अब ये एन, देखिए एप्पल, ए की आवाज आ रही है, तो मात्रा की आवाज आ रही है, हम लगाएंगे एन एप्पल। ऑरेंज, ओ की आवाज आ रही है, एन ऑरेंज। इंडियन, ई की आवाज आ रही है मात्रा की, एन इंडियन। लेकिन कभी कभी कुछ शब्द इस प्रकार आते हैं, जैसे कि डैश MLA, डैश हॉस्पिटल, डैश ईयर, डैश इलेक्ट्रिक वायर। अब देखिए MLA, अगर हम सोचेंगे एम, तो नॉर्मली देखें तो एम तो मात्रा नहीं है, लेकिन बोलने में देखिए क्या है, MLA, MLA, ए की आवाज आ रही है, तो यहां AMLA नहीं लगेगा, NMLA लगेगा। हॉस्पिटल, हम लोग हिंदी में हॉस्पिटल बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, एच इसमें करीबन साइलेंट होता है और बोला जाता है हॉस्पिटल। तो मैं कहूं एक अस्पताल, ए हॉस्पिटल नहीं, एन हॉस्पिटल, ओ की मात्रा, एन हॉस्पिटल। ईयर हम या बोलते हैं, लेकिन ईयर होता है, ईयर, एन ईयर, तो एक साल, एन ईयर। इलेक्ट्रिक वायर, ई, वैसे तो ई है ही मात्रा, लेकिन बोलने में भी ई ही आ रहा है, एन इलेक्ट्रिक वायर। तो आपने देखा कि कितना आसान है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए लगाना है वहां जहां का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा इत्यादि की ध्वनि आए, और एन लगाना है वहां जहां मात्रा अ, आ, ई, मैं यहां लिख देता हूं हिंदी में, अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, ओ, आ, ई, ओ, ए, जहां मात्रा की ध्वनि आए, अ, आ, ई, ओ, ए इत्यादि, यानी कि मात्रा की ध्वनि आए। जैसे यहां पर आती एप्पल, ए, ऑरेंज, ओ, इंडियन, ई, MLA, M, A, हॉस्पिटल, ओ, ईयर, ई, इलेक्ट्रिक, ई। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है, बहुत आसान है, इंग्लिश के हिसाब से मत बनाइएगा, हिंदी में उसकी ध्वनि बोलकर देखिएगा कि आपके बोलने में वो मात्रा बोली जा रही है तो एन लगाया जाएगा, अगर वो व्यंजन काखा का बोला जा रहा है तो ए लगाया जाएगा, बहुत आसान है, ये मेरी बुक में भी दिया हुआ है।
अब दा लगता है, दा लगता है किसी को विशेषता देने के लिए, यानी कि उसे विशेष बनाने के लिए, विशेषता देने के लिए। अगर हम उसे विशेषता देने चाहते हैं, यानी कि कोई विशेष वस्तु की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि द गॉड, द कैपिटल, राजधानी, द XYZ मैरिज हॉल। अब ये किसी XYZ किसी मैरिज हॉल की बात हो रही है, तो इस तरह में हम किसी को विशेषता देने के लिए दा लगाते हैं। दूसरा दा लगाया जाता है नदी, पहाड़, पर्वत श्रेणी। ये नोट एक, नोट दो, नदी, पहाड़, पर्वत श्रेणी, यानी कि कोई हिमालय जैसे एक पूरी पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, द्वीप समूह, समाचार पत्र, कोई जाति या धर्म, जैसे द सिख, द हिंदू, द मुस्लिम्स। तो नदी, वी आर गोइंग टू हिमालय, अदरवाइज वी आर गोइंग टू द हिमालय। कोई द्वीप समूह, कोई समाचार पत्र जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, या कोई जाति, द जाट्स, द सिख्स, कोई धर्म, कोई द सिख, द हिंदू, द ब्राह्मण एक्सेट्रा, जाति धर्म इत्यादि के साथ भी दा का प्रयोग हो। सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे बड़ा हो, जिसमें सबसे बेहतर दिखाया गया हो, जिसमें सबसे बेहतर दिखाया गया हो। जैसे कि मैं बेस्ट हूं, आई एम द बेस्ट, तुम बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट। वो सबसे बुरा है, ही इज द ओल्डेस्ट, या वो बहुत पुराना, वो सबसे पुराना किला है, दैट इज द ओल्डेस्ट फोर्ट। तो जहां सुपरलेटिव डिग्री दिखाई जाती है, यानी कि किसी चीज को सबसे ऊपर दिखाया जाता है, वहां दा लगाया जाता है। जैसे कि द बेस्ट बॉय, द ओल्डेस्ट मैन, सबसे बूढ़ा व्यक्ति, द बिगेस्ट, सबसे बड़ी, द बिगेस्ट, यानी कि जिसमें बेस्ट, ओल्डेस्ट, ओल्ड के साथ EST लग गया, बिग के साथ GEST लग गया, बिगेस्ट, यानी कि सबसे ऊपर की डिग्री दिशाओं के नाम के साथ, दिशाओं के नाम के साथ, दिशाओं के नाम के साथ, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। जो दिशाएं हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, उनके साथ में भी दा लगाया जाता है। फिर आ जाता है किसी विशिष्ट व्यक्ति को, अगर कोई विशिष्ट, किसी को अगर किसी विशिष्ट व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। मैं लिख के बताता हूं आपको, आप ये नोट कर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी को अगर किसी विशिष्ट, किसी को अगर कोई किसी विशिष्ट व्यक्ति
स्थान इत्यादि की संज्ञा दी जाए। जैसे ही इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का न्यूटन है। न्यूटन एक विशिष्ट व्यक्ति की दी गई है। या फिर कश्मीर, देखिए ऊपर तो एक व्यक्ति की आ गई थी किसी, ही इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। अब हम ले रहे हैं स्थान, कश्मीर इज द, अब देखो कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहां पे ही इज द न्यूटन, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड। हमने द क्यों लगाया? क्योंकि हम विशिष्ट व्यक्ति या स्थान की संज्ञा दे रहे हैं। एग्जांपल दे देता हूं मिक्स, जिसमें कि आपने भरना है कि उसमें ए एंड द में से क्या आएगा। मैं आपको एग्जांपल लिखकर बता रहा हूं। प्रैक्टिस एग्जांपल्स, जैसे डैश एमपी, वो एमपी है। दूसरा डैश रॉटन एप्पल, यानी कि खराब आम, सड़ा हुआ आम है। डैश ओल्ड मैन। चौथा डैश स्कूल। आपने इसमें ए एंड द अपनी तरफ से भरना है, आप अपना दिमाग लगाएंगे कि इसमें क्या भरना है। डैश यूरोपियन। अब कुछ नीचे अलग से एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जिसमें कि आप देख सकते हैं। छठा एग्जांपल से थोड़ा सा चेंजिंग है, आप खुद सोचेंगे कि क्या चेंजिंग है। ओल्डेस्ट मैन, बिगेस्ट मार्केट, डैश मैन, गरीब आदमी। अब आपने सोचना है करना क्या है। और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, नॉर्थ, डैश नॉर्थ ही रहने देते हैं। चलिए 10वां डैश गीता। मैं यहां बताना चाहूंगा कोई ग्रंथ, जैसे द गुरु ग्रंथ साहब, कोई ग्रंथ जैसे गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब। किसी भी ग्रंथ के साथ द लगता है। अगर कोई ग्रंथ की बात हो रही है, जैसे द गीता, द रामायण, द गुरु ग्रंथ साहिब, द बाइबल, द कुरान, ग्रंथ के साथ भी द लगता है। तो आप ये नोट कर सकते हैं। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं, मैं जिस किताब से आपको पढ़ा रहा हूं वो, माफ कीजिएगा, मैं फिर एक बार बता दूं, मैं जिस किताब से आपको पढ़ा रहा हूं वो मेरे ही द्वारा लिखी गई अपचल्स लर्न इंग्लिश ये किताब है। इसमें मैंने पूरा कोर्स अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इसकी कीमत मात्र मैंने 250 रुपये रखी है। और इसकी पीडीएफ कॉपी, अगर आप कंप्यूटर के लिए या मोबाइल के लिए पीडीएफ मंगाना चाहते हैं तो उसकी कीमत मैंने 110 रुपये रखी है। वो आप मुझसे कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट सेक्शन में
कमेंट करके भी मंगवा सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ज्यादा उत्साहित तरीके से अंग्रेजी सिखा सकूं। धन्यवाद।